दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका एक्सेसिव लव आपके फेवरेट पर्सन को काफी बीमार भी बना सकता है। आज की ये स्टोरी हमें सिखाएगी कि डिसिप्लिन के बिना प्यार कितना डेंजरस हो सकता है। एक तरफ मिसेस पंफ्री की बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ उनका लाडला और बेहाल डॉग ट्रिकी। उसकी बीमारी कोई वायरस नहीं बल्कि मिसेस पंफ्री का हद से ज्यादा लाड प्यार था। अब एंट्री हुई हमारे हीरो डॉक्टर हैरोल्ड की, जो ट्रिकी को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाते हैं। टाइटल कहता है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी जीत सर्जरी की। पर असली ट्विस्ट तो ये है कि ट्रिकी की बॉडी पर एक कट तक नहीं लगा, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? ये सर्जरी की जीत थी या सिर्फ एक ब्रिलियंट माइंड गेम? स्वागत है आपका टॉकिंग चैप्टर्स में, जहां हम इस चैप्टर को एक एनिमेटेड मूवी की तरह देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Tricky looks hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. He was so listless, Mr. Harrows. So I have been giving him some little extras to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much, really. तो दोस्तों, यहाँ इस स्टोरी के नरेटर वेटरनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट को पहली बार ट्रिकी की बुरी कंडीशन दिखती है। इसमें मेनली ट्रिकी और मिसेस पंफ्री के कैरेक्टर को इनडायरेक्टली रिवील किया गया है। सीन की स्टार्टिंग में डॉक्टर हैरियट अपनी गाड़ी से ट्रिकी और उसकी ओनर मिसेस पंफ्री को देखते हैं और वो इतने शॉक हो जाते हैं कि वो वहीं अपनी गाड़ी रोक देते हैं। नॉर्मली ट्रिकी एक एक्टिव डॉग है, अब वो बहुत मोटा हो गया है और उसकी बॉडी शेप एक ब्लोटेड सॉसेज यानी फूले हुए कबाब जैसी हो गई है। उसकी आईज ब्लड शॉट यानी कि रेड और रूमी मतलब वाटरी है, जीभ बाहर है एंड काफी थका हुआ भी लग रहा है। ये डिस्क्रिप्शन दिखाता है कि वो एक हेल्दी डॉग की बजाय ओवरफेड और अनहेल्दी पेट बन गया है। अब डॉक्टर हैरियट की चिंता देख मिसेस पंफ्री जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती हैं कि ट्रिकी लिस्टलेस यानी कि सुस्त हो गया था और उसमें एनर्जी नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि ट्रिकी मैल न्यूट्रिशन मतलब दुबला पतला, पोषण की कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार है। इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा फूड देने लगी, जैसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स। मॉल्ट यहाँ पे एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जो बार्ले को स्प्राउट यानी कि जौ को अंकुरित करके बनाई जाती है। पहले लोग इसे बच्चों या वीक लोगों को स्ट्रेंथ के लिए देते थे, लाइक मॉल्ट पाउडर को मिल्क में मिक्स कर देना। कॉड लिवर ऑयल ये एक फिश ऑयल है जो कि अगेन हम सप्लीमेंट्स की तरह यूज करते हैं। मिसेस पंफ्री के हिसाब से ये सब नथिंग मच रियली है, लेकिन एक्चुअली यही ट्रिकी की प्रॉब्लम है। मिसेस पंफ्री का कैरेक्टर इस सीन में काफी स्ट्रांगली रिवील होता है। नाउ लेट्स डाइव डीपर विद द कैरेक्टर एनालिसिस फ्रॉम दिस पार्ट। इस सीन के कुछ सटल पॉइंट्स जो हम नोटिस करते हैं मिसेस पंफ्री के बारे में। फर्स्ट, शी इज ओवर लविंग मिस्ट्रेस, वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा पैम्पर करती हैं। सेकंड, शी इज ओवर प्रोटेक्टिव, वो ट्रिकी की हर छोटी प्रॉब्लम को सीरियस इलनेस समझ लेती है। थर्ड, शी इज इग्नोरेंट अबाउट रियल हेल्थ नीड्स, वो समझती है कि ज्यादा फूड देना केयर का साइन है, लेकिन वो एक्चुअली में उसको और बीमार बना रही थी। फोर्थ, शी इज लैकिंग एक्सपीरियंस एंड विजडम, वो जेन्युइनली ट्रिकी को लव करती है लेकिन अपने पेट के खाने को लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। And did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो दोस्तों, ये सीन इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां जेम्स हैरियट ट्रिकी की इलनेस का असली रीजन समझाने की कोशिश करते हैं। इस सीन से ट्रिकी का लालच भी क्लियरली रिवील होता है। यहाँ डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्री से ट्रिकी की डाइट के बारे में पूछते हैं। पहले ही मिसेस पंफ्री को एडवाइस दी गई थी कि मीठा खिलाना कम करें, लेकिन जब वो दोबारा पूछते हैं डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स, मिसेस पंफ्री थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहती है कि उन्होंने थोड़े टाइम के लिए कम किया था, लेकिन ट्रिकी वीक लग रहा था, इसलिए उन्होंने फिर से स्वीट्स देना शुरू कर दिया। वो बताती है कि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है और वो उसको ये देने के लिए मान जाती थी। डॉक्टर हैरोल्ड फिर ट्रिकी को देखकर रियलाइज करते हैं कि ट्रिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ग्रीड है। ट्रिकी कभी भी खाने को मना नहीं करता था, वो दिन या रात किसी भी वक्त
मील्स के लिए रेडी रहता है। डॉक्टर हैरियट को ये भी डाउट है कि मिसेस पंफ्री ने शायद और भी चीजें खिलाई होंगी जो उन्होंने अभी तक मेंशन नहीं की है। फिर डॉक्टर हैरियट एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं। मिसेस पंफ्री बताती है कि ट्रिकी बस छोटी वॉक्स करता है और नॉर्मली गार्डनर हॉजकिन उसके साथ रिंग थ्रोइंग गेम खेलता था, लेकिन हॉजकिन को लंबागो यानी कि बैक पेन की प्रॉब्लम है, इसलिए ट्रिकी को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल पा रही। इस सब को सुनकर डॉक्टर हैरियट गुस्से में स्ट्रिक्ट टोन में वार्निंग देते हैं, आपको अपना दिल मजबूत करके ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट और ज्यादा एक्सरसाइज देनी होगी, वरना वो बहुत बीमार पड़ने वाला है। इस सीन में ट्रिकी के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट सामने आते हैं। फर्स्ट, ट्रिकी इज ग्रीडी। डॉक्टर हैरियट क्लियरली बोलते हैं कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, मतलब ट्रिकी की असली प्रॉब्लम उसका लालच है। सेकेंड, ट्रिकी इज अ स्पॉइल्ड पेट। उसको स्वीट्स, केक्स और चॉकलेट्स मिलते हैं जो डॉग्स के लिए काफी अनहेल्दी हैं। ट्रिकी लैक्स डिसिप्लिन, उसको कभी भी फूड रिफ्यूज करना नहीं सिखाया गया। सिमिलरली इस सीन के कुछ पॉइंट्स जो मिसेस पंफ्री की पर्सनालिटी और क्लियरली रिवील करते हैं। फर्स्ट, शी इज इमोशनली वीक। वो ट्रिकी को मना नहीं कर पाती थी क्योंकि उनको लगता है कि ट्रिकी सैड हो जाएगा। सेकंड, शी इज डिपेंडेंट ऑन सर्वेंट्स। ट्रिकी की एक्सरसाइज भी सर्वेंट्स यानी कि गार्डनर हॉजकिन के ऊपर डिपेंड करती है। Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats, for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो दोस्तों, इस सीन में डॉक्टर हैरियट की वार्निंग सुनकर मिसेस पंफ्री बहुत वरीड हो जाती हैं। वो अपने हाथ मलने लगती है जो क्लियरली उनकी टेंशन और एंजाइटी शो करता है। वो कहती हैं कि वो उनकी एडवाइस जरूर फॉलो करेंगी, लेकिन उनके लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट है। इसके बाद मिसेस पंफ्री ट्रिकी को लेकर रोड पे चलने लगती है, जैसे कि वो इमीडिएटली डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना चाहती हो। डॉक्टर हैरियट उनको दूर जाते हुए ऑब्जर्व करते हैं और उसको ट्रिकी की कंडीशन देखकर और कंसर्न होने लगता है। वो आगे बताते हैं कि ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, यानी ट्रिकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसने लिटिल ट्वीन कोट पहना हुआ था। ये एक तरीके का मोटा, खुरदुरा और टिकाऊ ऊनी कपड़ा है। उसके पास कपड़ों का पूरा एक वार्डरोब था, यानी ट्रिकी के पास अपनी कपड़ों की पूरी एक अलमीरा थी, जहाँ कोल्ड वेदर के लिए अलग और रेनी वेदर के लिए अलग रेनकोट थे। ट्रिकी हार्नेस में थका हुआ और झुककर चल रहा था। वो ट्रिकी की वीकनेस और इलनेस शो करता है। ये डिटेल्स शो करती है कि मिसेस पंफ्री ट्रिकी को एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह ट्रीट करती हैं। उनका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन उनका एक्सेसिव लव ही ट्रिकी की प्रॉब्लम बन गया है। इसी तरह ओवर लग्जरी और पैम्परिंग हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर हैरियट को ये देखकर लगता है कि ट्रिकी की कंडीशन जल्द और खराब होने वाली है और उनको जल्द ही मिसेस पंफ्री का फोन या मैसेज आएगा। डिफिकल्ट वर्ड्स जो यहाँ पे यूज हुए हैं, डिस्ट्रॉट मतलब बहुत परेशान, रेजीम मतलब प्लान एक्सरसाइज और डाइट। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. He spent all his time lying on a rug, panting. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And, followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car. तो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर हैरियट फाइनली डिसाइड करते हैं कि ट्रिकी को उसके घर के एनवायरनमेंट से ले जाना जरूरी है, वरना वो रिकवर नहीं कर पाएगा। इस पार्ट में ट्रिकी की सीरियस कंडीशन और मिसेस पंफ्री का इमोशनल अटैचमेंट काफी क्लियरली रिवील होता है। कुछ दिनों बाद वही होता है जो डॉक्टर हैरियट को एक्सपेक्टेड था। मिसेस पंफ्री का कॉल आता है और वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉट यानी कि काफी वरीड होती हैं। वो डॉक्टर हैरियट को बताती है कि ट्रिकी की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। ट्रिकी कुछ भी नहीं खाना चाहता। वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज कर रहा है। उसको वॉमिटिंग यानी उल्टी हो रही है। वो पूरा दिन रग यानी कालीन पर लेटा रहता है। वो पैंटिंग करता रहता है यानी तेज सांस लेना। वो वॉक पर जाना या कोई एक्टिविटी करना नहीं चाहता। ये सिम्टम्स क्लियरली दिखाते हैं कि ट्रिकी की हेल्थ सीरियस स्टेज पर पहुंच चुकी है। डॉक्टर हैरियट पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि ट्रिकी को टेम्पररी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। उनका प्लान था कि ट्रिकी को अबाउट 2 वीक्स यानी कि फोर्टनाइट के लिए अपने क्लिनिक में लेके जाएं ताकि उसको
ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। जब डॉक्टर हैरियट ये सजेशन देते हैं तब मिसेस पंफ्री ऑलमोस्ट सून्ड मतलब लगभग बेहोश हो जाती हैं। उनको लगता है कि ट्रिकी उनको डेली नहीं मिलेगा तो वो सैडनेस में मर जाएगा, लेकिन डॉक्टर हैरियट फर्म डिसीजन लेते हैं। वो क्लियरली बोलते हैं कि ट्रिकी बहुत बीमार है और उसको बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। फाइनली डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप करके कार तक लेके जाते हैं, जबकि मिसेस पंफ्री रोते हुए पीछे वेलिंग यानी रोने की आवाज निकालते हुए उनके पीछे पीछे आती हैं। ये मोमेंट इमोशनल भी है और स्टोरी को नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाता है। इस सीन में मिसेस पंफ्री का इमोशनल नेचर और क्लियर हो जाता है। ये सीन हमें क्लियरली दिखाता है कि मिसेस पंफ्री इज ओवरली अटैच्ड टू ट्रिकी। वो सोचती है कि उसके बिना ट्रिकी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट शोज दैट शी इज लविंग बट देन हर लव इज इरैशनल। Like I said before, she is highly emotional as well. वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है जब हॉस्पिटलाइजेशन की बात होती है। डॉक्टर हैरियट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर के रूप में सामने आते हैं। फर्स्ट, ही इज प्रैक्टिकल एंड इंटेलिजेंट। उनको पता है कि ट्रिकी को घर से दूर ले जाना ही सोल्यूशन है। सेकेंड, ही इज अ फर्म डिसीजन मेकर। वो मिसेस पंफ्री के इमोशंस के बावजूद अपना डिसीजन चेंज नहीं करते। थर्ड, ही इज अ कंसर्न डॉक्टर। उसका मेन एम ट्रिकी को बचाना है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो यहाँ पे यूज हुए हैं, सूंड मतलब बेहोश हो जाना, वेलिंग मतलब रोने की आवाज, गैस्पिंग मतलब जोर से हाफना, बाउट्स मतलब छोटे अटैक्स। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Poor old lad. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. दोस्तों जैसा आपने देखा ये सीन इमोशनल और थोड़ा फनी है। यहाँ डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को मिसेस पंफ्री के घर से अपने घर लेके जा रहे होते हैं। तब मिसेस पंफ्री के घर का पूरा स्टाफ सडनली बिजी हो जाता है। मेड्स इधर उधर भागने लगती हैं और ट्रिकी के कंफर्ट के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आती हैं, जैसे ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और सपर बाउल। ये सब चीजें दिखाती हैं कि ट्रिकी को एक रॉयल लाइफस्टाइल दिया गया था। वो एक डॉग कम और फैमिली के पैम्पर्ड चाइल्ड जैसा ट्रीट किया जाता था। अब डॉक्टर हैरियट जल्दी रियलाइज करते हैं कि उनकी गाड़ी में ये सारा सामान फिट नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकलने लगते हैं। जब कार मूव करती है तब मिसेस पंफ्री रोते हुए ट्रिकी के कुछ छोटे कोट्स कार की विंडो से अंदर फेंक देती है, जैसे कि ट्रिकी को उनकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर हैरियट जब कार को ड्राइव करके घर के गेट से बाहर निकलते हैं और बैक व्यू मिरर में देखते हैं तो घर के सब लोग रो रहे होते हैं। ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड भी। गाड़ी में डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देखते हैं। ट्रिकी सीट पर वीक कंडीशन में गैस्पिंग यानी जोर से हाफ रहा होता है। डॉक्टर हैरियट उसके सर पे हाथ फेरते हैं और ट्रिकी अपनी टेल वैग यानी पूंछ हिलाने की एक छोटी सी कोशिश करता है। डॉक्टर हैरियट उसे सिंपैथी से कहते हैं, पुअर ओल्ड लैड, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। इस लाइन से हिंट मिलता है कि डॉक्टर हैरियट को ऑलरेडी पता है कि ट्रिकी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और इसी के साथ हम इस पार्ट का एंड करते हैं। मुझे सच में इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट लगा है। स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना, सीन्स को एनिमेट करना और एक्सप्लेनेशन को सिंपल और एंगेजिंग रखना, ये सब आपके लिए केयरफुली डिजाइन किया गया है। अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ आया, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। आपके व्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हाँ, आपका एंगेजमेंट जैसे कि लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूं। सो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। पार्ट 2 जल्द आ रहा है तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि स्टोरी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सिलेबस टफ हो सकता है पर सिलेबस सर्वाइवर्स हार नहीं मानते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।